हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तालिब। ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनरिक मेडिसिन के ऊपर। सो काफ़ी सीरियस टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और हम सब के लिए। सो क्या है जेनरिक मेडिसिन, क्या है ब्रांडेड और क्या है पेटेंट मेडिसिन, इन सब के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। और बात ये करेंगे कि क्वालिटी। मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्वालिटी एक वर्ड है। क्वालिटी जो इंडिया के अंदर आज जो चल रहा है करप्शन, ये सिर्फ ये चल रहा है कि क्वालिटी क्या है मेडिसिन की, पेटेंट मेडिसिन और ये ब्रांडेड जेनरिक या ये प्योर जेनरिक, क्या क्वालिटी है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है आजकल कि क्या जेनरिक मेडिसिन असली मेडिसिन है या नकली मेडिसिन है, इफ़ेक्टिव है, क्वालिटी कैसी है, इफ़िकेसी कैसी है, अगर इफ़ेक्टिव है तो कितनी है। सो आजकल ये डॉक्टर्स भी, बहुत सारे डॉक्टर ये सवाल उठा रहे हैं जेनरिक ये खाने से मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन इफ़ेक्टिव नहीं है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन कितनी है। क्वालिटी, यस क्वालिटी है, लेकिन क्या क्वालिटी है। 100% इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, या 90% है, या 80% है, या क्वालिटी कैसी है, घटिया है या बढ़िया है या मीडियम है। सो इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब स्टेप के ऊपर हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जेनरिक मेडिसिन है वो कैसी मेडिसिन है। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम हर चीज़ बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको मालूम है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, तो फिर ज़िंदगी जीजिए। अगर आपको सेहत नहीं है, आप तंदुरुस्त नहीं हैं, आपका हेल्थ सही नहीं है, तो फिर आपको ही मालूम है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। और मोस्टली आजकल 90% मेडिसिन आजकल क्या है जो मार्केट में है वो जेनरिक है। 90% कैसी जेनरिक है, यहाँ पे सवाल फिर उठता है कि कैसी जेनरिक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आप ये ब्रांड जेनरिक की बात कर रहे हैं या लोकल जेनरिक की बात कर रहे हैं। जेनरिक यहाँ पे पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, मैंने इसको ये 3 कैटेगरी में डाला है। जो पहला कैटेगरी है वो है जेनरिक। अब मैं ये बता दूँ कि हम जेनरिक किसको बोलते हैं। आजकल जो मार्केट में है उस पर ये ब्रांड नेम है, जितने भी सारे हैं, या ये दवा इंडिया का हो, या जी लैब का हो, या ग्रेडियंट फार्मेसी हो, या और भी सारी है, या मेडिकेयर हो, ऐसी बहुत सी फार्मेसी है जिस पे वो है तो जेनरिक मेडिसिन, प्योर जेनरिक, लेकिन उस पर ये ब्रांड नेम रहता है। मैं उसको जेनरिक बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। ये जो डेफिनेशन है ये हमारा है। जो जेनरिक मेडिसिन का जो एक्चुअल डिफिनेशन है उस पर ये ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नेम होना चाहिए ओनली फॉर। अगर कोई मेडिसिन ये पैरास्टामोल है तो उस पर सिर्फ पैरास्टामोल ही लिखा होना चाहिए, ये है जेनरिक। ये नहीं कि कोई मतलब ये पैरास्टामोल है उस पर लिखा हुआ ये पैराजेक्स या पैरा एक्स 500। जो पैरा एक्स या जेक्स आ रहा है ये है ब्रांड नेम। सो ये जेनरिक बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो मार्केट में चल रहा है इसका उल्टा चल रहा है, अपोजिट। हर जेनरिक मेडिसिन पे उसका ब्रांड नेम आ रहा है। और ये पैकेजिंग की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो, अगर ये पेटेंट मेडिसिन का देखेंगे, उससे ज़्यादा क्वालिटी वो ला रहे हैं पैकिंग के ऊपर। जो मेडिसिन है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं। जो हम ले रहे इनटेक कर रहे हैं अपने सेहत को बचाने के लिए, उसकी क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब ये नहीं कि लोग ये समझे कि ये नकली मेडिसिन है आपसे नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये 19-20 कहाँ कहाँ काम करेगा और कहाँ नहीं करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो जो फर्स्ट मेडिसिन मैंने बताया कि मैंने इसको 3 कैटेगरी में डाला है। एक है जेनरिक, जिसपे सिर्फ सॉल्ट नेम होनी चाहिए और ये ब्रांड नेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये है जेनरिक। जो आजकल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है, वहाँ से अगर आप कुछ भी लेंगे तो उस पर
ये ब्रांड नेम नहीं होता है, सिर्फ सॉल्ट नेम होता है। ये हुआ जेनरिक, एक्चुअल जेनरिक ये हुआ। सेकंड पे जो मैंने डाला है वो है पेटेंट मेडिसिन। अब लोग ये बोलेंगे इथिकल क्या है, पेटेंट क्या है। तो पेटेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं एक लाइन में। पेटेंट मेडिसिन वो मेडिसिन है जिस पे कोई कंपनी रिसर्च करके लाती है, उसको 10 साल या 12 साल का लीज मिल जाता है, जिसको बोलते हैं कि 10, जैसे हमने किया रिसर्च किसी भी मेडिसिन के ऊपर, तो हमें एक मतलब वो टाइम पीरियड मिल जाता है कि इतने से इतना साल तक इस मेडिसिन को सिर्फ मैं ही बनाऊंगा, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। अब मैं क्यों बनाऊंगा फिर सवाल उठता है। मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि मैंने किया उस पर रिसर्च, हमने बहुत सारे इस पर खर्च किए हैं, तो उसके लिए हमें 10 या 15 या 20 साल का लीज मिल जाता है, जिसपे क्या करती है कंपनी 20 साल तक उसके ही हाथ में होती है, उस मॉलिक्यूल को किसी और कंपनी या दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है। एमआरपी उसकी हाई होती है। हाई इसलिए होती है क्योंकि वो उस पर काफ़ी टाइम से वो रिसर्च कर रही होती है, तो उसके बहुत सारे खर्च होते हैं। अब जो नेक्स्ट जो मैंने डाला ये 3rd नंबर पे वो है हमारा ब्रांड जेनरिक। अब ये ब्रांड जेनरिक क्या है? ये ब्रांड जेनरिक वही है जो मैंने पहले आपको ये चीज़ें क्लियर किया। ये वो मेडिसिन है जो होती तो है जेनरिक, लेकिन उस पर उसका ये ब्रांड नेम लिखा हुआ आता है, ठीक है। जैसे ये डोलो 650, ये डोलो जो 650 नाम है ना, ये है उसका ब्रांड नेम। इसके अंदर होता क्या है, पैरास्टामोल 650 mg 650, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सबका। और आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, आजकल जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो 90% ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट है उसको इसी ने कैप्चर किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांड जेनरिक। पेटेंट भी कम है, और जो लोकल जेनरिक है वो तो है ही है, लेकिन जो ये ब्रांड जेनरिक है वो सबसे ज़्यादा है, वो आ जाती है ये जेनरिक कैटेगरी में। तो एक सिंपल डिफिनेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल को किसी कंपनी ने अगर वो रिसर्च किया है, वो रिसर्च करने के बाद उसका टाइम पीरियड जो पूरा होता है उसके बाद वो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, जेनरिक में। सिंपल डिफिनेशन है और एक्चुअल डिफिनेशन यही है। सो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जितनी मेडिसिन है वो जेनरिक मेडिसिन है। मार्केट के अंदर जितनी मेडिसिन है, मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ, वो क्या है, वो जेनरिक मेडिसिन है। अब सवाल उठता है कि सर ये ब्रांड जेनरिक क्या है और आप जिस जेनरिक की बात कर रहे हैं वो जेनरिक क्या है, उसकी ये क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इफिकेसी कैसी है, इसकी इफिकेसी कैसी है। कि जो लोकल जेनरिक होती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी कम होती है, कम का मतलब 19-20%, ठीक है। और जो ये ब्रांड जेनरिक होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लोकल जेनरिक नहीं लेनी है और ये ब्रांड जेनरिक लेनी है, बिल्कुल नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन भी इसी से चल रहा है जो लोकल जेनरिक है। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उस मेडिसिन को, या पेटेंट मेडिसिन बोले या ब्रांडेड मेडिसिन बोले, उसके वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो बिल्कुल ले सकते हो, 19-20 का फ़र्क है। अभी ये कोरोना काल आया था, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी। वहाँ पे लोगों ने ये पेटेंट या ये ब्रांडेड जेनरिक को छोड़कर वहाँ से उसको छोड़ करके वो शिफ्ट कहाँ हो गए थे, लोकल जेनरिक पे। लोकल जेनरिक मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जेनरिक होती है जिसपे उसका ब्रांड नेम नहीं होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा चल रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। और जो लोकल जेनरिक होती है उसकी तो मतलब ये पेटेंट जो होती है मेडिसिन, उससे भी ज़्यादा क्वालिटी में उसकी पैकिंग होती है, उससे भी अच्छी क्वालिटी में उसकी पैकिंग होती है। तो ये पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं समझना है कि ये पेटेंट है, जेनरिक ही है, लेकिन वो ब्रांड जेनरिक है, उस पर ये ब्रांड का नाम है। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्या क्वालिटी होती है। आज से कुछ टाइम पहले ये चंडीगढ़ पंजाब में एक ये रिसर्च हुआ था, ठीक है। रिसर्च में या स्टडी में 3 डॉक्टरों ने उसको मिलके किया था, जिसमें जो डॉक्टर का नाम है वो है डॉक्टर रितेश अग्रवाल। जो डिजीज़ थी एस्परजिलोसिस, उसमें क्या होता है, इस बीमारी में लंग्स लगभग ख़त्म हो जाता है, लगभग ये ख़त्म हो जाता है।
तो 193 वहाँ पे थे पेशेंट, जिसमें से 100 पेशेंट को, या 50-50 मान लीजिए आप, 50% को दिया गया ये पेटेंट मेडिसिन और 50% को दिया गया ये जेनेरिक मेडिसिन। अब यहाँ पे बात एग्जैक्ट क्वालिटी की आती है, एग्जैक्ट यहाँ पे बात क्वालिटी की आती है। जो 100 लोगों को वहाँ पे दिया गया ये पेटेंट मेडिसिन, वहाँ पे 80% लोगों को इफ़ेक्ट उसका हुआ उस मेडिसिन का। और जो मेडिसिन जो वहाँ पे जो दिया गया था उसका नाम है इट्राकोनाजोल। जो 93 लोग थे उसको दिया गया ये आपका जेनेरिक मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट था वो सिर्फ 25% था। थिंक अबाउट इट, आप सोचिए कि हमारे फार्मास्यूटिकल ये इंडस्ट्री में कितना करप्शन है, क्या करप्शन रेट है, क्या कर रहे हैं ऑफिसर। सो ये चल रहा है। मैंने जब देखा इस रिपोर्ट को तो मैं सोच में पड़ गया कुछ टाइम के लिए कि इंडिया में हेल्थ के साथ क्या चल रहा है लोगों के, क्या कर रही है सरकार, सो रही है, क्या कर रही है गवर्नमेंट। इतना करप्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ ये 80% एक जगह 25%। क्या कर रही है गवर्नमेंट, इतना करप्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है मेडिसिन, होता है, लेकिन आप उस मेडिसिन की क्वालिटी देखेंगे ना, ये डॉक्यूमेंटेशन का जो होता है प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो क्वालिटी चेक होती है, आप परेशान हो जाएंगे देख करके। इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कि क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सो मैं इस वीडियो के बाद, ये बात सुनने के बाद, मैं ये बात आपको नहीं कहूँगा कि आपको जेनेरिक मेडिसिन नहीं लेनी है। आजकल जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग मतलब ये गरीब तक के हैं, या बहुत सारे लोग हैं तो मिडिल क्लास है, लेकिन वो इस मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जेनेरिक मेडिसिन ख़राब है या इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन 19-20 का फ़र्क है, कई जगह ये 15-20 का फ़र्क है। तो एक बात और मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ, जो मैंने बोला ये कोविड-19 में कई लोगों की मतलब ये फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी, तो वहाँ पे लोगों ने वहाँ से उठ के यहाँ चले आया। मैंने अच्छे डॉक्टरों से ये कहते हुए सुना है कि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको मतलब ये क्रॉनिक वाला प्रॉब्लम है, वो मैं बोलूँगा कि आपके पास अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही है तो प्लीज़ आप ये ब्रांडेड जेनेरिक के साइड जाएं। आप नहीं ले सकते पेशेंट, नो डाउट, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये उस मेडिसिन को छोड़ें, क्योंकि वो आपको सेट ही नहीं करेगी। समझ रहे हैं? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको टाइम देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, दोस्तों में शेयर करें, उनको भी ये चीज़ें पता लगे। सो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।